आखिर बिजली इतनी महंगी क्यों? पाकिस्तान में 17 सेंट फी यूनिट बिजली मिल रही है। दूसरे ममालिक में ही यूनिट बिजली 8 सेंट से भी कम है। जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हुई या किसी ने करप्शन की, तो ये किया कि आज जो रेट है वो भी डॉलर में, इस वक्त घरेलू सार्फिन को बिजली 60 रुपए से जायद पर यूनिट पड़ रही है। ये गलत हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारी उम्र पाकिस्तान उसकी ये इस गलती का उजाला करता है। 48% IPPs 40 खानदानों की मलकियत है। हमें जरूरत है फर्ज करें 16,000 मेगावाट की, तो आपने 40,000 मेगावाट का एग्रीमेंट कर लिया और साथ ये कह भी दिया कि डॉलर में पेमेंट करेंगे और इतने साल तक हम आपसे बिजली लेते रहेंगे। 10 साल में IPPs को 8,344 अरब कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए जा चुके हैं। अगर 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी ही नहीं है, वो बोझ ही नहीं उठा सकती हमारी लाइनें, तो कैपेसिटी है ही 24,000 मेगावाट की। मुआहदे कर लिए 40,000 मेगावाट। कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़कर साल 2024 के लिए 7 अरब 17 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। हर घर के मसले से मुताल्लुक है मसला, यानी बिजली के बिलों का। आखिर बिजली इतनी महंगी क्यों हुई, किस किस ने कितना माल कमाया और क्या क्या वो गलत फैसले थे जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और हमारा मुल्क दिवालिया होने के पास है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं डाटा के साथ इस वीडियो में आपको नजर आएंगी। आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं पहुंच सके। दोस्तों, आज भी दुनिया की किसी भी मार्केट की बालादस्त अजारादारों के हाथों में होती है, जिनके पास टेक्नोलॉजी और हुनर होता है। वो तीसरी दुनिया के जाहल करप्ट हुक्मरानों को अपना जो हुनर है, यानी उनके पास जो एक्सपर्टीज होती हैं, वो इख्तिसाली मुनाफा पर फरोख्त करते हैं। और तीसरी दुनिया के हुक्मरान उनसे न सिर्फ अपना हिस्सा मांगते हैं बल्कि महंगे मुआहदे भी करते हैं जो बाद अज़ा इन ममालिक के अवाम और मईशत के लिए अजाब बन जाते हैं। यही कुछ पाकिस्तान में भी होता रहा है। सेंटों और सीटों से लेकर IPP के मुआहदों तक अवाम को लाइल्म ही रखा गया ताकि उन्हें कुछ मालूम ना हो सके कि आलमी और मुकामी लुटेरे अपने ही मुल्क को किस तरह लूटते रहे। IPP के साथ होने वाले मुआहदे में जो 1994 में उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये तय किया था, और ये तय पाया था कि सॉवरेन गारंटी के तहत पाकिस्तान हर हाल में बिजली लेता रहेगा। मसलन अगर उस वक्त पाकिस्तान 60 रुपए की बिजली लेने के काबिल था तो वो 100 रुपए अदा करता रहा, जिसके बायस 40 रुपए का बोझ अवाम पर पड़ता रहा। नतीजतन बिजली और गैस की चोरी 300 अरब रुपए सालाना तक जा पहुंची। उस दौर में पाकिस्तान की बिजली की तकसीम और तरसील का निज़ाम जो सिर्फ 24,000 मेगावाट उठाने के काबिल था, हुक्मरान उसे 36,000 मेगावाट तक ले गए। अब मुतालबात सामने आने शुरू हो गए कि अवाम को बताया जाए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। पिछले दिनों वफाकी वजीर गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि तमाम 106 IPPs का डाटा लीक किया जाए, कौम को बताया जाए। लीक किया जाए से मुराद है कि पब्लिक किया जाए। कौम को बताया जाए कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। और कल ही MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये मुतालबा किया, और ये मुतालबा किया कि IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। उनका कहना था कि IPPs को की पैदावारी लागत का डाटा अवाम के सामने रखा जाए, IPPs को फ्यूल की मद में अदा की गई रकम के बारे में बताया जाए और IPPs की जानब से सार्फिन से की गई वसूलियों का डाटा भी अवाम के सामने रखा जाए। गौहर एजाज ने कहा कि अवाम जानना चाहते हैं
कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की असल कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। IPPs के साथ किए गए मुआहदों को टेक एंड पे में तब्दील किया जाए। टेक एंड पे एक मुआहदा है जो खरीदार को किसी भी प्रोडक्ट को लेने का पाबंद बनाता है और अगर पेमेंट नहीं ली जाती तो उनको एक मखसूस रकम अदा करना पड़ती है। साबिक वजीर गोहर एजाज का मजीद कहना था कि जहां हुकूमत से सस्ती बिजली मिले वहां से खरीद ले। 52% यानी 52% IPPs हुकूमती मलकियत में हैं। हुकूमती IPPs 50% से कम पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। हुकूमती IPPs सार्फिन से 100% कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रहे हैं। 48% IPPs 40 खानदानों की मलकियत है। साबिक वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि 48% IPPs 50% पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। इन IPPs को 21.12 खरब रुपए की अदायगी की गई है। कुछ अरसा पहले तक हम इन रिपोर्ट्स के बारे में लाइल्म थे। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों के एतमाद के नाम पर करप्शन और बद इंतजामी की जा रही है। IPPs मुआहिदों को देखने से पहले मालूम नहीं था कि हमें किस तरह लूटा जा रहा है। और आज इसी वीडियो में कुछ ऐसी डिटेल्स बताऊंगा, कुछ ऐसे फिगर्स आपको बताऊंगा कि किस तरह और कितनी पेमेंट हम IPPs को कर रहे हैं। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्री किस तरह चल सकती है जब इसे दुनिया भर से महंगी बिजली मिले। उस वक्त पाकिस्तान में 17 सेंट फी यूनिट बिजली मिल रही है। दूसरे ममालिक में जो हमारे इर्द गिर्द के रीजनल ममालिक हैं उसमें फी यूनिट बिजली 8 सेंट से भी कम है। सालाना 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में 24 करोड़ अवाम की जेबों से निकलवाई जा रही है। तो खुद सोचें कि अवाम का क्या हाल होगा। आप हालात की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त घरेलू सार्फिन को बिजली 60 रुपए से जायद पर यूनिट पड़ रही है। इस तरह इंडस्ट्री सार्फ को 40 से 50 रुपए फी यूनिट ये बिजली मिल रही है। ऐसी सूरत हाल में अगर IPPs मुआहिदों पर नजरसानी ना की गई तो जो सनतें बाकी बची हैं वो भी बंद हो जाने का इम्कान है। इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें से 2000 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा किए जाने हैं। 1994 में 2002 और 2015 के दौरान पावर प्लांट से किए गए मुआहदे पूरे निजाम के लिए दर्द-ए-सर बन चुके हैं। इन मुआहदों के तहत बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, इसकी कीमत हर सूरत अदा करना पड़ती है, और वो भी डॉलर में। इन मुआहदों की गहराई में जाएं तो मालूम होगा कि पिछले 8-10 साल में IPPs को 8344 अरब कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए जा चुके हैं, जो मौजूदा शरह मुबादला के हिसाब से 30 अरब मुख्तलिफ अदवार के शरह मुबादला के हिसाब से औसतन 84 अरब 83 करोड़ डॉलर से जायद बनते हैं। 10 साल में IPPs को तवानाई की कीमत 9342 अरब रुपए अदा की गई। साल बराए साल का अगर हिसाब लगाएं तो 2013 में डॉलर रेट 95 रुपए के हिसाब से 1 अरब 94 करोड़ डॉलर से जायद कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए। 2014 में 98 रुपए की शरह तबादला के मुताबिक ये रकम 2 अरब 16 करोड़ डॉलर रही। 2015 में जब डॉलर की कीमत 100 रुपए के करीब थी तो उस वक्त 2 अरब 46 करोड़ डॉलर, जबकि 2016 की शरह तबादला के हिसाब से 2 अरब 61 करोड़ डॉलर अदा किए गए। सन 2018 में 125 रुपए की शरह के हिसाब से IPPs ने 3 अरब 74 करोड़ डॉलर से जायद रकम बटोरी। 2019 में डॉलर 152 रुपए का हुआ तो 4 अरब 22 करोड़ डॉलर की अदायगी करना पड़ी। डॉलर की कीमत के साथ साथ कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़कर साल 2024 के लिए 7 अरब 17 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। अगर इन मंसूबों को मजीद देखा जाए तो ये पता चलता है कि इतनी बड़ी मकदार में कैपेसिटी पेमेंट करने के बावजूद भी हम इन पावर प्लांट्स के अब भी कई अरब डॉलर के मकरूज हैं।
मिसाल के तौर पर मुल्क की सबसे महंगी बिजली इंपोर्टेड कोयले से 60 रुपए फी यूनिट तक पैदा हो रही है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में कोयले से चलने वाले बिजली घरों की वाजिबल अदा रकम 692 अरब, विंड से चलने वाली आईपीएस की वाजिबल अदा रकम 175 अरब और एलएनजी से चलने वाली आईपीएस की वाजिबल अदा रकम 185 अरब रुपए है। सोलर और बगास से चलने वाली आईपीएस की वाजिबल अदा रकम 112 अरब रुपए और न्यूक्लियर आईपीपीएस को वाजिबल अदा रकम 443 अरब रुपए है। ये आईपीपीएस मुआहदे के तहत रकम तो पूरी वसूल करते हैं मगर उनकी पैदावारी सलाहियत हैरानकुन तौर पर इंतहाई कम है। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2022 और 23 के दौरान 1200 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत रखने वाले हब पावर से सिर्फ 17.2% बिजली ही पैदा हो सकी। 421 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत रखने वाले रवश पावर से सिर्फ 5.7% और 1102 मेगावाट सलाहियत के गेपको पावर प्लांट से 15.7% बिजली पैदा की गई। 1273 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत रखने वाले आईपीपी से 27.7% पैदावार ही हासिल की जा सकी। 1164 मेगावाट पैदावारी सलाहियत रखने वाले विकी पावर प्लांट से 56%, जबकि 1243 मेगावाट सलाहियत रखने वाले बलोकी पावर प्लांट से 71% बिजली ही पैदा की गई। 2023 में सिर्फ 25% तक यूटिलाइजेशन वाले आईपीपी से को 153 अरब रुपए अदा किए गए। 50% तक पैदावारी वाली आईपीपीएस को 65 अरब रुपए, जबकि 75% तक यूटिलाइजेशन वाले आईपीपीएस को 214 अरब रुपए अदा किए गए। नाज़रीन, ये डाटा आपने देखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब नेग्लिजेंसी थी, जानबूझ के किया गया, करप्शन की गई। अच्छा, मान लेते हैं कि हमें उस वक्त बिजली की ज़रूरत थी, हमारा मुल्क में प्रोडक्शन नहीं हो रही थी बिजली की, तो हमें बहुत ज़रूरत थी, तो हमें उस वक्त ये मुआहदा करना पड़ा। यहाँ तक तो ठीक है। इसकी मिसाल यूँ ले लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत है और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हम मुंह बोली कीमत में, मुंह मांगी कीमत में हम उसको किसी भी दुकानदार को कहते हैं कि ये 500 रुपये वाली चीज़ है, लेकिन चूँकि है थोड़ी और मुझे भी बड़ी इसकी शिद्दत से ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार 700 भी ले लो, 800 भी ले लो, तो मैं ये मेडिसिन मुझे दे दो। उस वक्त हमारी हालत ये थी, हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ी। यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एतराज़ात ये उठते हैं कि ये क्या कि आज से 5 साल बाद भी अगर हमारी इतनी ज़रूरत नहीं रहे, मसलन मैं अगर वो कहूँ जो मेडिसिन वाली मिसाल दी कि मुझे यार ये 700 की इस वक्त चाहिए, लेकिन मैं साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी उस मेडिकल स्टोर वाले से कर लूँ कि अगले 5 साल मुझे इसकी ज़रूरत हो या ना हो, अगले 2 साल तक आप मुझे 700 रुपए की ही ये मेडिसिन देंगे, तो मैं राज़ी हो जाऊँ। तो ये मेरी बेवकूफ़ी हुई ना। तो मैं उसको ये कहूँ कि आज इस मेडिसिन की ज़रूरत है मुझे, तो ये 500 वाली मैं 700 में ख़रीदने को तैयार हूँ, लेकिन जब मेरी इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो मैं आपको 700 रुपये नहीं दूंगा, या तो मैं वो 500 की ही लूँगा, या जब मुझे दोबारा ज़रूरत होगी तो मैं उस वक्त उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपसे नया एग्रीमेंट कर लूँगा। यहाँ पे जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हुई या किसी ने करप्शन की, तो ये किया कि आज जो रेट है वो भी डॉलर में, अगर रुपए में करते तो भी ठीक है, कि अगर हम बिजली हमें ज़रूरत है फ़र्ज़ करें 16,000 मेगावाट की, तो आपने 40,000 मेगावाट का एक एग्रीमेंट कर लिया और साथ ये कह भी दिया कि डॉलर में पेमेंट करेंगे और इतने साल तक हम आपसे बिजली लेते रहेंगे। मेरे पास अगर 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी ही नहीं है, वो बोझ ही नहीं उठा सकती हमारी लाइनें, तो मैं उसको लेके क्या करूँगा? मेरी तो कैपेसिटी है ही 24,000 मेगावाट की, तो मैंने मुआहदे कर लिए 40,000 मेगावाट के। तो जो ये मुआहदे करने वाले हैं उनको आज बिठाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए, और उसके साथ ताकि दोबारा आइंदा आने वाले कोई भी इस तरह के जो सेक्रेटरीज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस तरह की नेग्लिजेंस ना कर सके। ये इसलिए भी ज़रूरी है।
और दूसरा, जो आईपीपीस हैं उनके साथ बैठ के रीनिगोशिएट करें, उनको कहेंगे जब हमें जरूरत ही नहीं तो हम आपको किस चीज की पेमेंट करें, और अवाम पे हम इस तरह क्यों बोझ डालें, वरना ना तो इंडस्ट्री रहेगी और जब पब्लिक भी सड़कों पे आएगी तो ना ही ये गवर्नमेंट रहेगी, और ना ही फिर ये आईपीपीस जो पैसे बटोर रहे हैं ना पाकिस्तान से उनको भी नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा उनको भी अक्लमंदी है। अगर देखें पाकिस्तानी है, अगर वो 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी है, इसमें गवर्नमेंट की अपनी आईपीपीस भी हैं, तो अगर पाकिस्तानी है तो उनके बैठ के करें, उनके कारोबार भी तो इधर है ना पाकिस्तान, उनको बैठ के समझाएं कि ये गलत हुआ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारी उम्र पाकिस्तान उसकी ये इस गलती का उजाला करता रहे। तो इसका हल यही है, या तो आईपीपीस के साथ दोबारा बैठा जाए, रीनिगोशिएट किया जाए, या फिर मतलब देखिए ना, मुआहिदा करने वालों ने ये नहीं सोचा कि कल को हम डैम बना लेंगे या हमें बिजली की जरूरत नहीं रहेगी या हमें सस्ती पड़ेगी, कोयले से निकाल किसी से भी बन जाएगी, तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर भी करने वालों ने यही किया कि नहीं, फिर भी हम लेते रहेंगे ताकि जो डॉलर 4 हमने लेने हैं वो आप हमें मिलते रहेंगे। डेफिनेटली उनको जो पेमेंट आईपीपीस को जाती है तो उनको भी तो 4 पैसे मिलते होंगे। खैर, पाकिस्तान के इस तरह के बहुत से मामला पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपसे डिस्कशन होती रहे। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा जाते हुए गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।